सचिव, दीपी यादव प्रदेश सचिव, समाजवादी विधानसभा वीरेंद्र राजभर जिला अध्यक्ष और दीपक यादव जिला महामंत्री का आवागमन हो चुका है। यहाँ पे कटबनिया में जो कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी का, अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेताओं का सभी लोगों का आवागमन हो चुका है। अभी 2022 का चुनाव आने वाला है और इसकी तैयारियां जोरों शोरों पे है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं? हम लोग बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, व्यापारियों का मुद्दा, क्योंकि ये सरकार सारे मामले पे फेल हो गई है कि किसी का भी आज तक नहीं कर पाई। पिछले 5 सालों से विकास एकदम ठप हुआ पड़ा है। यहाँ पर कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। हत्या, बलात्कार, लूट अपने चरम पर है। महंगाई अपने चरम पर है। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाकर के सीधा बूथ वाइज चौपाल करके जनता से संवाद कर रहे हैं और अपने नेता अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जिससे 2022 में हमारी सरकार बन सके और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़े। किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन पे हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी उन किसानों के साथ है। इस जो तीनों कानून आया है, इन तीनों कानून को वापस लेने की मांग लगातार समाजवादी पार्टी करती रही है और जब जब किसानों ने आह्वान किया है, समाजवादी पार्टी सड़कों पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करने का काम की है और अगर जेल भी जाना पड़ा है तो जेल जाने का भी काम समाजवादी पार्टी ने किया है। रही बात रोजगार देने की, तो आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत बार रही है और ऐसी नौबत आई है कि उत्तर प्रदेश हमेशा रोजगार के लिए और यहाँ पे काम के लिए लोग दूसरे प्रदेश में पलायन करते रहे हैं। ये स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हैं आज? जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में लगातार बाहर से कई कंपनियाँ, चाहे SCL हो, चाहे IT हब का, लखनऊ को IT हब बनाने का काम किया उन्होंने। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आकर के अपने कंपनी लगाई, इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन जैसे ही सरकारें चेंज होती है, ये सरकार केवल MOU पे साइन करवाती है और आज तक कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। और सरकारी नौकरियों की बात आज के समय में अगर हम करेंगे तो हमारे पढ़ने वाले छात्र जानते हैं कि किस ढंग से जो नौकरियां निकल भी रही हैं उनको बेच दिया जा रहा है, उनको पेपर आउट हो जा रहा है और उनको नहीं मिल पा रहा है या उनको कोर्ट की शरण लेना पड़ रहा है। तो ये तो आरोप समाजवादी पार्टी में भी लगता रहा है कि शिक्षा स्तर को गिराने की अगर बात की जाए तो विपक्षियों के द्वारा ये कहा जाता है हमेशा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा स्तर का गिरावट आया। नहीं, देखिए ये आरोप निराधार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब बनी तो लगातार चाहे विश्वविद्यालय बनवाने की बात हो, चाहे कई सरकारी विद्यालय बनवाने की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी जोड़ने की बात हो, लैपटॉप 18 लाख लैपटॉप दे करके छात्रों को टेक्नोलॉजी जोड़ने का अखिलेश यादव जी ने किया था। ये इसलिए आरोप लगाते हैं कि ये आगे कहीं ना निकल जाए, बाकी आरोप में कोई सच्चाई नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जब BSP की सरकार बनी तो नोएडा से लेकर लखनऊ तक का विकास किया। जब सपा की सरकार बनी इन्होंने पूरा फोकस लखनऊ से लेकर नोएडा तक है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा होते हुए भी। अखिलेश यादव ने यदि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया तो लखनऊ से लेकर के बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बनवाने की घोषणा की और MOU साइन करके 80% ज़मीनों को अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद सरकार चली जाती है, उस पर अभी तक काम चल रहा है, अभी तक काम पूरा नहीं कर पाए हैं योगी आदित्यनाथ और 22 महीने में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। क्या लगता है आपको इस बार कितने पार? अब की बार हमारे नेता ने कहा है कि 400 सीटें हम लोग जीतने का काम करें, क्योंकि अब की बार चुनाव जनता का चुनाव है और जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार हम समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और इस सरकार को भगाने का काम करेंगे। तो 3 काहे छोड़ रहे हैं आप? 3 विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष रहेगा तभी तो हम कानून से लड़ाई करेंगे। योगी जी कहते हैं कि अखिलेश यादव का राजनीति से, मुद्दा से, समाज से लेना देना नहीं है। ये राजकुमार जैसे निकलते हैं, 3-4 चक्कर लगाते हैं और फिर AC के कमरे में बैठ जाते हैं। ये राजनीति क्या करेंगे, इसमें क्या कहना चाहिए? अब योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि हमारे नेता कब निकले कब नहीं। ये उनका प्रोपेगेंडा है। उनकी सरकार लगातार लोगों को केवल बरगलाने का काम कर रही है, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उनका काम है कि लोगों को रोजगार दें, उनका काम है कि महंगाई कम करें, उनका काम है कि भ्रष्टाचार को रोकें, उनका काम है कि किसानों की फसलें जो आ रही हैं और उसमें फर्जी जानवर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शानदार छात्र नेता और लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राघवेंद्र यादव जी, हमारे बीच उपस्थित विनीत कुशवाहा जी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी,
बड़े भाई यादव जी अनिल यादव जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र सभा, महेंद्र चौहान जी प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, विनोद यादव जी जिला कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी, बड़े भैया बिहारी यादव जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक छोटे भाई कल्पू यादव जी जो हमारे समाजवादी छात्र सभा के संगठन में हैं, मैं आपको बहुत दिल के गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दूंगा। क्योंकि वक्ताओं की कड़ी बहुत लंबी है तो मैं बहुत कुछ न बोलकर प्रदेश को दिशा और दशा देने का काम नौजवान ही करेंगे। और समाजवादी पार्टी नौजवानों पर सबसे अधिक भरोसा करती है, तो कहीं न कहीं हमारे नेता के भरोसा पर हम नौजवानों को भी खरा उतरना होगा। हमें अपना बूथ जिताना होगा, हमें अपने क्षेत्र में वोट बढ़ाने की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर कहीं न कहीं लगना होगा। क्योंकि जिससे हमको लड़ना है वो बहुत मायावी है, बहुत खड़े भी हैं, अलग अलग बातें, अलग अलग जुमला, अलग अलग चीजें उठाएंगे जिसका विस्तार से बड़े नेता आपको बताएंगे। मैं आप सभी नौजवानों से यही कहूंगा कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलते है उस ओर जमाना चलता है। तो समाजवादी पार्टी में जितनी लंबी फौज नौजवानों की है, अगर नौजवान अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही से करें तो हमको 2022 में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कहीं न कहीं 6 महीने का समय है, हमको आपको अब लगकर अपने बूथ पर, अपने गांव पर, अपने क्षेत्र में लगकर हमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। टिकट कौन पाएगा ये हम नौजवानों को विचार करने की जरूरत है। साइकिल निशान कहाँ रहेगा इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।